तुम उस लड़की के गाल को क्यों छू रहे थे? सोना, मैं कहाँ छू रहा था उसे, बस करो। मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा था और फिर वो पिरल मुझे वहां मिल गई। वो मुझसे कुछ गलत बातें करने लगी तो मैंने उसे खबरदार किया कि एहतियात करे और उसे तंग करने के लिए छू लिया। अगर उस लड़की ने तुमसे कोई गलत बात की थी तो आकर मुझे बता दे। वो लड़की तुम्हारे मुंह लगने के काबिल नहीं, यहाँ तक कि कोई भी लड़की तुम्हारे मुंह लगने के काबिल नहीं। वैसे ऐसा क्या कह दिया उसने जो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? इतना भी कुछ नहीं, बस बकवास कर रही थी और तुम हो जो हमेशा कहीं ना कहीं गायब हो जाती हो। अगर तुम वहां मेरे साथ होती तो खुद ही सुन लेती। वैसे थी कहां पर तुम? मैं फैरत के साथ ही उससे बात करने गई थी। फैरत के कमरे में? तुम, या अल्लाह, तुम क्या चाहती हो? मैं पागल हो जाऊं? तुम अभी फैरत के कमरे से होकर आ रही हो? हाँ। क्या तुम उसके कमरे में अकेले थी उसके साथ? हाँ, तो क्या हो गया? अब तुम्हें उससे जलन हो रही है? फजूल बातें मत करो। क्या वो पहले तुम्हारा रिश्ता लेने नहीं आया था? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये फैरत पहले तुमसे शादी करना चाहता था और इसीलिए रिश्ता लाया था। हाँ, और क्या तुमने कभी उसके बारे में नहीं सोचा? ये सच है। और हाँ, वो मैरमरिस में क्या हुआ था? तुमने किस की थी उसे? तुम क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ जो तुम समझ रही हो सोना, और मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ, ना तो मेरा फैरत से कोई मुकाबला है और ना मुझे उससे कोई मसला है, बल्कि तुम किसी मर्द के करीब नहीं जाओगी, समझ गई? ठीक है। ठीक है। या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगा। या अल्लाह। दोस्तों, एक मिनट पर सुनना चाहें। मेरी बेवकूफ बेटी, मैंने क्या समझा था तुम्हें? एक लम्हे में मेरी बेटी ने अक्लमंदी से काम लिया और दूसरे लम्हे में उसने बेवकूफी कर दी। अब वो कैसे उस लड़की के पास दोबारा जा सकती है जिस लड़के ने उसे खुल्लम खुल्ला धोखा दे दिया? मेरी बेटी जो कुछ भी कहती है उसकी बात को झुठला दिया जाता है और उस झूठ को साबित कर रहा है वो लड़का। एक दिन कायम न रह सकी, उस कौरान खानदान की बदनामी एक दिन कायम न रह सकी। ये चीजें इतनी आसान नहीं होती। आखिरकार उनकी बदनामी तो सामने आ गई, लेकिन बात घूम फिर कर हमारे पास ही आएगी। ज़रीन, देखो ये सब फिर तुम्हारी बेटी के दिमाग की पैदावार निकला। या अल्लाह भाई, अगर कल दुनिया खत्म भी हो रही होगी ना तो उसका इल्जाम भी आप मेरे सर डाल दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही कहूंगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें आखिरकार तबाह कर दिया, क्योंकि हम सब इसके मुस्तहिक हैं। नहीं 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 नहीं, कसूर उनका नहीं है, कसूर मेरा है। मेरी सबसे बड़ी गलती कुरान खानदान को अपनी बेटी देना है। मुझे मालूम है, मैं सब जानता हूँ कि जब ये शादी खत्म होगी मेरी बेटी की इज्जत पर हर कोई उंगलियां उठाएगा। इसीलिए जिस दिन ये रिश्ता खत्म होगा मुझे फौरन उसकी दूसरी शादी करवाना होगी। आप एक ही गलती बार बार कैसे दोहरा सकते हैं काजिम साहब? मेरी बात सुन, एक बाप होने के नाते क्या इस वक्त आपको सहरान के पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए? नुखत साहिबा, आपको अभी अपनी माँ पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बाप क्या होता है ये आपको क्या मालूम, बताइए जरा। हो सकता है बाप का होना क्या होता है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन बाप के बगैर क्या होता है ये मैं जानती हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैंने खुद कहा कि मेरा कोई बाप नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? पूरे मुल्क को पता चल गया है कि आप क्या करते हैं। पूरे मुल्क को ये भी पता चल गया है कि आप क्या कर चुके हैं। आप रुक जाने के बजाय अभी किसी और चीज के पीछे हैं। किस चीज के पीछे हैं कासिम साहब? मैं किसी भी चीज के पीछे नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया है। अगर मेरी बेटी शुरू में ही आकर मुझे अपने मसाइल बताती तो शायद। इसलिए खामोश रही क्योंकि वो आपसे डरती थी। उन्होंने सोचा जो मोहब्बत उन्हें आपसे नहीं मिल सकी, सोना ने काया से शादी क्यों की? क्योंकि मेरे बेवकूफ बेटे ने कुछ वक्त के लिए उसका साथ दिया। अगर सोना को आपका साया महसूस होता वो कभी भी काया से शादी नहीं करती। सहरान ने क्यों सबको सब कुछ बताया? क्योंकि आपने बरसों से उसे खामोश रखा और आपने बोलने नहीं दिया उसे। उसके पास अपनी बात पहुंचाने के लिए चीखने के अलावा कोई सहारा नहीं था। आप अब भी अपनी बेटी की फिक्र छोड़कर ये सोच रहे हैं कि कब उसकी शादी किससे करवानी है। थोड़ी सी अपनी अना को साइड पर रखकर सोचे कि इस वक्त आपकी बेटी क्या चाह रही होगी। खुदा के लिए एक दफा बाप बनकर बेटी का सोचिए। उससे ये कहिए कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। एक दफा उससे कहिए कि तुम्हारा बाप जिंदा है। अपनी दोनों बेटियों को गले लगाकर देखिए, उनको अपनी हिफाजत में लीजिए। यकीन कीजिए अगर किसी लड़की का बाप बीच रास्ते उसका हाथ छोड़कर चला जाए तो वो लड़की टूटकर बिखर जाती है। अगर उसको बाप की मोहब्बत ना मिले तो वो एक वक्त तक सब्र करती है।
लेकिन एक दिन वो सबके सामने अपना दर्द रख देती है। ये बात कभी मत भूलिएगा। वाह वाह वाह। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरी मंगेतर है, लेकिन बात उसने सही कही। सिरान, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं इसी वक्त आ सकती थी। मैं तुम्हें एक एक चीज तफसील से बताती हूँ, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ मेरे साथ चलो, तो क्या तुम चलोगी? जहाँ मैं कहूँगी वहाँ पर मेरे साथ। वैसे सिरान, ये सब सिर्फ मेरा अंदाजा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सब कुछ इंटरनेट तक खबर फैलने की वजह से हुआ है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये। हम संभाल लेंगे किसी तरह, यानी कोई जगह ढूंढ लेंगे। हम यहाँ से चलते हैं। सिरान, देखो तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें गुलगन आंटी से पहले बात कर लेनी चाहिए। वो बिल्कुल ठीक नहीं क्या है। उस न्यूज़ की वजह से? गुलगन अम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कसम से मुझे मालूम नहीं था, इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी मैं। अफसोस है मुझे। मैं जानती हूँ गुलगन अम्मी, क्या आपको वाकई कुछ नहीं मालूम इस बारे में? मेरी गलती, एक औरत और एक माँ होते हुए भी उससे अच्छा, सच्चा और वफादार होना नहीं सिखा सकी मैं। अपने आप को इल्जाम मत दें, पुरसुकून हो जाए, ठीक है? आप आराम से बैठ जाएं, फिर हम बात करते हैं तफसील से। उसकी हरकत देखो, प्यार मोहब्बत से क्या कर गुजरा। अच्छा इंसान होने का यकीन दिलाया मुझे। उसका चेहरा नहीं पढ़ सकी मैं वाकई नहीं जानती थी। मैंने सोचा उसके दादा ने उसे घर से निकाल दिया है, इसीलिए उसे यहाँ रहने दिया। माफ कर दो मुझे। माफी ना मांगे प्लीज, आपकी कोई गलती नहीं। आखिरकार वो आपका बेटा है। असल गलती तो ये थी कि हम आपके साथ थे। ये बात दोबारा तुम्हारे मुंह से ना सुनो सहरान। अगर तुम यहाँ से चली गई तो कहाँ जाकर रहोगी? हाँ, पहले ही हमारी वजह से तुम दोनों घर से निकाल दिए गए हो। अगर हम आपके साथ रहे तो आपको मजीद तकलीफ पहुंचती रही। पहुंचने दो, सह लूंगी तकलीफ में। वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मेरा। और तुम यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। मैं बता रही हूँ तुम्हें, परेशान मत करो मुझे। वैसे भी मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रही, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अकेले नहीं रह सकती मैं। प्लीज, अगर यहाँ से चली गई तुम, तो मुझे डर है मैं वापस न चली जाऊं। तो मुझे तकलीफ से बचा लो। दोबारा फेरत का सामना भी नहीं करना चाहती हूँ। दोबारा ऐसा नहीं होगा सहरान। वो इस घर के सामने तो क्या, मैं वादा करती हूँ इस गली के आसपास भी नजर नहीं आएगा वो। आंटी, आपने तो कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप तो अभी तक जाग रही हैं। तो वो क्या करे? हाँ, क्या करे? ये परेशानी इंसान को सोने नहीं देती। हद है। मुझे नींद नहीं आ रही थी। यहाँ आके बैठो, मुझे तुम दोनों से बात करना है। आंटी, सब खैरियत तो है ना? एस्मा बेटी, देखो डरना मत। हाँ, तुम्हारे डॉक्टर का फोन आया था। वो कुछ मजीद टेस्ट करवाना चाहता है। कल बुलाया है उसने। क्यों आंटी, क्या मतलब? क्या डॉक्टर ने कुछ और भी कहा है? नहीं, यानी तुम्हारा दर्द आजकल बहुत बढ़ गया है ना, शायद उसका कोई इलाज हो या कुछ, तो वो बस देखना चाहता है। तो हर्जी क्या है इसमें? हाँ, इसीलिए बहुत एहतियात कर रहे हैं वो लोग। ओह, डॉक्टर? क्या डॉक्टर? किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, डॉक्टर की बात करें। लानत हो तुम पर, एक बार भी इसको डॉक्टर के पास नहीं लेके गए काजिम। लेकिन तुम्हारे दामाद ने सारा इंतजाम कर दिया। हम गए और कुछ टेस्ट करवाए। इस बुढ़ापे में बस इतना ही अकल में आए। कल तुम हमें उस डॉक्टर के पास लेकर जाओ, फिर पता चलेगा कि मसला क्या है आखिर। फिर हम इलाज करवा लेंगे। इतना तो कर ही सकते हो तुम हमारे लिए। डरना मत, ठीक है बेटी? अरे आंटी, मैं समझा था कोई बहुत बड़ा मसला होगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा सब सही है। और डॉक्टर मजीद कहेगा भी क्या? यही कहेगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं और दिमाग पर दबाव न डालो, बस यही कहेगा ना। इसके अलावा और क्या कहेगा आंटी? देखते हैं आंटी।
मैं अभी बेहतर महसूस कर रही हूँ। क्या मालूम कल क्या हो। मेरी वजह से आप अपना आराम मत खराब कीजिए। मैं तुम्हें मार डालूंगी काजिम। कल तुम हमें डॉक्टर के पास लेकर जाओगे, वरना मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। इस्मा को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी मैं। मैंने इस्मा को नहीं बताया, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि शायद मामला संजीदा हो। ये क्या कह रही हैं आप? वाकई ऐसा कहा उसने? नहीं आंटी, ये दर्द तो उसे हमेशा से रहा है, और ऐसा क्या हो गया कि डॉक्टर ऐसा कह रहा है? कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, वो दिखावे का दर्द है बस। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। इसके लिए इसकी बेटी को ले आऊंगा, वो इसका ख्याल रखेगी। यही इसके लिए बेहतर होगा, ले आऊंगा उसे। कौन सी बेटी? अब तुम्हारे दिमाग में कौन सा नया खेल चल रहा है काजिम? आंटी, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बेटी को पैदा किया है, और उसका प्यारा सा नाम है सेरान। उसके अलावा मेरी कोई बेटी नहीं, समझ ली ये बात। फेरित कहाँ है लतीफ? क्या तैयार नहीं हुआ अभी तक? आ गया दादा, मैं आ गया। आँख नहीं खुल रही थी मेरी, रात को देर से सोया था ना। ऐसा क्या हुआ तुम जो आखिर रात भर सो नहीं पाए? अभी तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं। नहीं दादा, मैं बस इन पर काम कर रहा था, आप भी देखिएगा। तो तुम रात भर काम करते रहे? सुन रहे हो ना औरान, अगर तुम्हारे मुंह से भी ऐसी ही बात निकलती तो मजा आ जाता। बेटा है तुम्हारा। जी बाबा, सही कहा। ये मुझ पर नहीं, बिल्कुल आप पर गया है। चलो अच्छा है, कभी तो तुम्हारे मुंह से भी अच्छी बात निकली। चलो अब गाड़ी में बैठो, वहीं बैठकर देखते हैं तुम्हारा काम। दादा, मैं दूसरी गाड़ी में ऑफिस आना चाह रहा था। दरअसल आप इन्हें मेरे बगैर देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं काम करता हूँ, आबिदीन के साथ आ जाता हूँ। ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो। मुझ पर तुमने अपना एतमाद बहाल कर दिया है। अब मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि तुम अपना रास्ता चुन सकते हो। शुक्रिया दादा। ठीक है। बाबा जी। हट जाओ, रास्ता दो मुझे ड्राइवर। काया, अब जबकि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें काम पे जाना चाहिए? हाँ, मैंने हालिस नाना से बात की थी, मगर उन्हें लगता है कि मुझे फिलहाल कुछ वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहिए। बस वो गलती मत करना जो फेरित ने की थी। उसने भी अपनी बीवी की कदर नहीं की और उसे खो ही दिया आखिरकार। मेरा तो नहीं ख्याल आसुमान, क्योंकि हमारी जिंदगी में कोई पहले नहीं है। खुदा का शुक्र है, और उम्मीद है आइंदा भी नहीं होगी। आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? छोड़ो पैलिन, ये जानबूझकर कर रही है, इसकी बातों में मत आओ। मैं जानबूझकर कुछ क्यों करूंगी? हाँ, तुम तो हर चीज जानबूझ के करती हो। तुम तो हर वक्त मेरी बहन करती फिरती थी, लेकिन वो तस्वीरें जिनकी बदौलत तुमने ब्लैकमेल किया था, अब तो वो पूरे इंटरनेट पे फैली हुई हैं। मेरा ख्याल है तुम्हें अपनी जबान को काबू में रखने की जरूरत है, वरना काट दोगी। पुरसुकून रहो सोना। अब क्या हो गया है? सबका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? इस घर में मूड खराब होने की वजह अब ढूंढनी नहीं पड़ती, वैसे ही मिल जाती है। हाँ, सही कहा। इस घर की आबो हवा को किसी की नजर लग गई है, बदलना पड़ेगा। मैं लतीफ साहब से कहती हूँ कि फिक्रिया को यहाँ बुला लें। क्या कहती हो आसमान? फिक्री साहबा को?
इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती फाकिर साहिबा। उनके आने से कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जैसा आपको ठीक लगे। वो कौन है? जब वो यहाँ आएंगी तो उनसे जरूर मिलना। मैं चाहती हूँ कि उनकी मुलाकात खास तौर पर तुमसे जरूर हो। सिरान, हमने अकेले रहने का तय तो किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे? मैं अगर चली जाऊं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? ऐसा मत करो एजे, प्लीज। देखो, गुलगन अम्मी सही कह रही हैं। मेरी वजह से तुमने अपना घर खो दिया। अब कहाँ जाकर रहोगी? यानी हमारे दोस्त भी तो हैं। अगर तुम चाहो तो उनसे बात कर हम रहने की जगह ढूंढ सकते हैं। सुबह बहुत बुरे हाल में थी गुलगन अम्मी। इस हालत में उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती मैं। इस वक्त मेरी ज़रूरत है, यानी कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा दें, इसी बात का डर है मुझे। सही कहा। तो फिर हम ये करते हैं कि कोई मुनासिब अपार्टमेंट ढूंढते हैं जहां हम गुलगन आंटी के साथ रह सकें। ठीक है। सैरान, सिरान, मैं 3 तक गिनती गिनूंगी और उसके बाद हम दोनों भागेंगे। इसकी जरूरत नहीं है, ना चीखने की ना ही भागने की। आती हूं मैं। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है काजिम आगा? हाँ? खुशी मिल गई तुम्हें? हाँ, अपने बाप से बदला लेकर खुश हो गई ना तुम? मुबारक हो तुम्हें। सुकून मिल गया मुझे बाबा, बहुत सुकून मिला। वाकई? मेरी बात ना सुनने का नतीजा क्या निकला देखा ना तुमने? हाँ, देखा? तुम्हें झूठा करार दे दिया। क्या हो गया? क्या आप मुझसे ये कहने के लिए आए हैं यहाँ पर? मैं तुम्हारे साथ हूं, याद रखना। और तुम्हें भी वो करना चाहिए जो तुम्हारा बाप कहे, ताकि किसी भी नुकसान से बच सको, तुम समझे? बेवकूफ बनाना बंद कर दें बाबा, खुदा के लिए। क्या लगता है आपका यकीन करूंगी मैं? अल्लाह के सिवा मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम अपनी माँ से भी नहीं मिलना चाहोगी बेटी? तुम्हारी आंटी और मैं डॉक्टर के पास गए थे। तुम्हारी माँ और आंटी अस्पताल में है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हॉस्पिटल में? क्या उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई? ये बात तुम जाकर अपनी आंटी से पूछ सकती हो। तुम्हारी माँ काफी बीमार है बेटी। तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है। सिरान, तुम ठीक तो हो ना? अम्मी ठीक नहीं है। देखें बाबा, अगर ये झूठ हुआ ना। मैं जानता था बेटी। तुमने दुनिया के सामने तो मुझे रुस्वा कर दिया, अब और क्या करोगी? सैरान, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कसूरवार हूं तो फिर मेरी जान ले लो। तुम्हें भी सुकून, मैं भी सुकून में। एजे, मेरा हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। अम्मी बहुत बीमार हैं। सिरान, अगर ये इनकी कोई चाल हुई तो? ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा कुछ होता तो ये अकेले यहाँ ना आते। मेरा जाना जरूरी है बहुत। ठीक है एजे? ठीक है, मुझे मैसेज करती रहना, कॉल भी करना। ठीक है। ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलो तुम जाओ। ये इस्तांबुल की सुबह। आबिदीन, आबिदीन, सब खैरियत तो है ना? क्या सोच रहे हो? क्या हुआ है? मतलब हंसने की कोई वजह भी तो नहीं है फैरित। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे सैरान के लिए भी अफसोस हो रहा है, तुम्हारे लिए भी बुरा लग रहा है।
कुछ समझ नहीं आ रहा। सैरान के लिए अफसोस करने की जरूरत नहीं है आबिदी। छोड़ दो अब उस सैरान का पीछा, कुछ नहीं हुआ उसे। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने बारे में सोचने की जरूरत है। ओके? इसका क्या मतलब? यही कि पुराना फैरिद कुरहान वापस आ चुका है। मुझे इस शहर की सबसे टॉप और सबसे मशहूर लड़की ढूंढ कर दो, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल हो और वो किसी से बात ना करे। ऐसी लड़की का पता लगाओ आबिदी, जिसके पीछे पूरी मीडिया पागल हो। ऐसी लड़की चाहिए मुझे आबिदी। ओके? तुम क्या बकवास कर रहे हो फैरिद? हाँ, शादीशुदा हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और वो घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब किसी लड़की का क्या करोगे? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं उसे अपने इश्क में गिरफ्तार करूंगा। सैरान साहिबा ने मेरी जिस इमेज को खराब करके रख दिया है, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिससे मेरी वो इमेज बहाल हो सके। लेकिन वो लड़की बहुत ही खूबसूरत और अच्छे घराने की होनी चाहिए। ओके? फैरिद, तुम हद से ज्यादा फजूल बातें करने लग गए हो। पहले कहते हो काम, फिर कहते हो लड़की। देखो, तुमने अगर मुझे और गुस्सा दिलाया तो मैं गाड़ी साइड पर लगा दूंगा। यही तो मेरा मकसद है आबिदी। दादा को मैं मुतमईन कर चुका हूँ कि मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूंगा, और मैं उस लड़की के जरिए ही लोगों की नज़रों में अपने ब्रांड को परवान चढ़वाऊंगा। और ये तो उसके लिए भी अच्छा होगा ना। फैरिद कुरहान के साथ घूम रही होगी, कोई बुरी बात है क्या? सैरान ने इस दफ़ा मेरे साथ इतना बुरा कर दिया है आबिदी कि उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लोगों को दूसरी कहानी सुनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनका हमारे खिलाफ जो तस्वुर है वो बदल जाएगा। और साथ साथ ही मुझे अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट भी करनी है। तुम तो संजीदा लग रहे हो लड़के। मैं पहले से बहुत ज्यादा संजीदा हूं इस बार। जो कह रहा हूं वो करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। और तुम्हारा क्या फैरिद? ये सब होने के बाद तुम खुद कैसा महसूस करोगे? कैसे मुतमईन करोगे अपने ज़मीर को? मुझे अब तभी सुकून मिलेगा जब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा पूरी तरह आबिदी। और तब तक मुझे हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी। तुमसे जो कह रहा हूं वो करो बस, बाकी मैं संभाल लूंगा। खुशामदीद फिक्रिया साहिबा। खुशामदीद फिक्रिया। इफ़ाकत साहिबा, अगर आप मुझे कॉल नहीं करती तो मैं करती। बताइए क्या मुश्किलात चल रही हैं आपके साथ? मत पूछो क्या हो रहा है हमारे साथ। जी हाँ, मैं समझ सकती हूँ। आपकी बहू ने तो हर एक बात ही बता दी है, लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ, इस घर को बहुत बुरी नज़र लगी हुई है। या तो यकीनन किसी ने जादू टोना करवाया हुआ है, जान लें आप सब। तुम कैसी हो बहू साहिबा? मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया। खुश आमदीद। मैं खुदा से दुआ करूंगी कि तुम्हारे लिए और मुश्किलात पैदा ना हो। हमेशा खुश रहो, खुश रहो तुम। फिक्रिया साहिबा, अंदर चलिए। सब तैयारी हो गई है? सब कुछ तैयार है, मैं देख रहा हूँ। अम्मी, ये हम क्या कर रहे हैं? और वो औरत कौन है? बस क्या बताऊं बेटी, इफ़ाकत साहिबा की दोस्त हैं। हर 2 साल बाद आती हैं, घर को अपने तरीके से साफ करती हैं और फिर चली जाती हैं। तो क्या ये सब करना आपने इन्हीं से सीखा था? हाँ, हमने ये इसी से सीखा था। सब बेकार है। ऊपर जाकर देखो, क्या उन औरतों को इससे कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ है, और आगे भी नहीं होगा। कार्लोस, आइसन, जल्दी चलो, सब लेके चलो। हर चीज को सिरके के पानी से साफ करो। शुरू हो जाओ। लतीफ साहब, हम ये सब कैसे करेंगे? तुम लोग कर लोगे। ऐसा मत कहो जैसे तुम ये सब पहली बार कर रहे हो। शफीका साहिबा किचन को अकेले ही संभाल सकती हैं। लतीफ साहब, मुझे अभी शाम का खाना भी बनाना है, और वैसे भी मैं जा रही हूँ। मुझे कुछ काम है, मैं नहीं कर सकती। मैं बहुत सब्र से काम ले रहा हूँ, लेकिन आप दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं। तौबा तौबा। बताओ जरा, मुझे तौबा तौबा कह रहा है। सुनो लतीफ, अगर मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक नहीं सिखा पाई तो मेरा नाम भी शफीका नहीं। अम्मी, आप रात में कहाँ जा रही हैं?
बेटी किसी को भी मत बताना। मैं गुलगन साहिबा से मिलने जा रही हूँ। चुप रहूंगी मैं, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम परेशान मत हो बेटी, चलो जाओ। मुझे एक बात बताओ, ये औरत कॉफी का फाल देख रही है या कुछ और? तुम्हें भी अपने बारे में कुछ पता करना चाहिए, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, बहुत मज़ाहिया था। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। पेरिल को तो काफी अरसे से ऐसी चीज का शौक था। तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम काया? तुम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह जानते हो। वैसे मैं भी खुद से वक्तन फवक्तन ये सवाल पूछती रहती हूँ, लेकिन अब तक मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिल सका। अच्छा ठीक है, हम मजाक कर रहे थे लेकिन बात बिगड़ गई। उस दिन जब मैं हवेली आई थी तो ऐसे ही फाल का मौजू निकला था और मैंने कहा था कि अगर यही आखिरी उम्मीद है तो अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। बस यही बात हुई। वाकई बहुत मजाहिया बात है। इफाकत साहिबा, मैंने पूरे घर पर दम कर दिया है अच्छे से, लेकिन इस घर को इतनी बुरी नजर लगी हुई है कि मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। लेकिन अब फिक्र की बात नहीं, उम्मीद करती हूँ कि सारी परेशानियाँ और मुश्किलात अब जा चुकी हूँ घर से। इंशाल्लाह। बैठ जाओ ना। लगता है अभी चंद मनहूस बाकी रह गए हैं। शायद सफाई का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। बात तो सच है। पेलिन साहिबा, माफी चाहता हूँ। क्या हुआ? बाहर दरवाजे पे एक औरत है जो आपसे मिलना चाहती है। कह रही जरूरी काम है। हाँ, अब सिरके ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। बहुत खूब। खुदा की लानत हो इस पर, ये वापस आ गई मुझे तंग करने। देखो पेरिल, अगर ऐसा है तो तुम बाहर जाओगी और उसे यहाँ से भेजने की करोगी। ठीक है, पुरसकून हो जाओ पेलिन। शायद कोई और हो, कोई सहाफी भी तो हो सकता है। दुआ करो ऐसा ही हो। साजदा आपा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? साजदा आपा, क्या आपका दिमाग खराब हो गया? हाँ हो गया, दिमाग खराब हो गया है मेरा। और जानती हो तुमने खराब किया है। मेरी बात सुनो, या तुम मुझे अभी पैसे दोगी या फिर ट्रांसफर करोगी, वरना मैं घर के अंदर जाकर तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। तुम्हारी बात पर आखिर कौन यकीन करेगा? जाओ, जाकर जो कहना है कह दो। चुप करो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुमने मुझसे जितनी रकम मांगी थी मैंने दे दी थी, और अभी तक मेरी फेरिस से शादी नहीं हुई है। लेकिन ये तुम्हारा मसला है बेटी। मैं तुम्हारे अंकल के घर में नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। मुझे किसी भी हाल में पैसे चाहिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तुम्हें ये क्यों समझ नहीं आ रहा? मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? पेरिल रुको इसे। रुक जाओ, क्या तुम पागल हो गई हो? रुक जाओ। देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे। छोड़ दो मुझे। कहाँ जा रही है बंदा? ऐसे आप कहीं नहीं जा सकती। छोड़ो इस औरत को। यहीं पे। ये जो भी कहना चाहती है कहने दो इसे। साजदा आपा, साजदा आपा, आपको खुदा का वास्ता इन्हें कुछ मत बताइएगा। मैं आपको कल तक पैसे दे दूंगी। यकीन करें, ये दे देगी। खुदा के लिए एक मौका दे दें। हट जाओ। पहले क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक हो?